नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। -20 डिग्री की ठंड में कैसे बीएसएफ के जवान घुसपैठ को रोक रहे हैं, देखिए इंडिया टीवी पर हिंद की सेना के हिमवीर के साथ ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुरक्षा बल की, सीमा सुरक्षा बल की, सीमा सुरक्षा बल की। 13,000 फीट की ऊंचाई, -20 डिग्री टेम्परेचर, फिर भी जवानों का जोश हाई। पेट्रोलिंग पड़े, सावधान। सबने खाना खा लिया? सब लोग सामान ले लिया अपना? हमने सब ठीक है? सेट ले लिया? सबका हौसला बुलंद है? जाने का तैयार है? एलओसी पर बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की लगातार कोशिश हो रही है। कठुआ के हीरानगर में मिली 150 फीट लंबी सुरंग इस बात का सबूत है कि आतंकी 26 जनवरी को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मंसूबा बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टनल वाली साजिश को सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवान लगातार नाकाम कर रहे हैं। अभी आप लोग पेट्रोलिंग पार्टी के लिए निकलेंगे। मोर्चा नंबर 2 से होते हुए मोर्चा नंबर 3 के पीछे जाता हुआ नाला, वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए गए हैं। हो सकता है उग्रवादी हो या कोई और। आप पेट्रोलिंग पार्टी जाकर के उनकी जांच करेंगे, उनको देखेंगे क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये उग्रवादी हैं तो उसी समय तुरंत कमांडर को रिपोर्ट करेंगे। सीमा सुरक्षा बल को इनपुट मिला है कि एलओसी पर स्नोफॉल का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करने के फिराक में है। उन्हें रोकने के लिए बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी जमीन पर 10 फीट जमी बर्फ की परतों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। बर्फ में दुश्मनों को चकमा देने के लिए इन्होंने अपने यूनिफॉर्म पर व्हाइट कपड़े डाल लिए हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर में इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर जवानों के साथ साए की तरह मौजूद है और उनके इस मिशन इम्पॉसिबल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों को अभी अभी एक इनपुट मिला है कि एलसी के पास कुछ हलचल दिखाई दी है, जिसके बाद ये पेट्रोलिंग पार्टी नियंत्रण रेखा की तरफ चल पड़ी है, जहां पर उस हलचल को जांचा जाएगा। हम भी इन जवानों के साथ एलसी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ये जवान कैसे दुश्मनों से लोहा लेते हुए उनकी कोशिश को नाकाम कर देते हैं। पहाड़ पर जमी 10 फीट मोटी बर्फ की परत को चीरते हुए बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम एलओसी का चप्पा चप्पा सर्च करते हुए आगे बढ़ रही है। इस वक्त पेट्रोलिंग टीम 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां अगर गलती से बर्फ से हाथ में कट लग गया तो बात जान पर बन सकती है। यही वजह है कि इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे ये जवान पूरी तरह सतर्क है। 10 फीट से ज़्यादा बर्फ बदन को चीरती ठंड और बर्फीली पहाड़ियों से आने वाली चुनौतियों के बीच हम पहुंच चुके हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां इस समय सांस लेना भी मुश्किल है। इस वक्त का तापमान करीब -5 डिग्री नीचे है। बर्फ़ इतनी है कि एक कदम चलना भी मुश्किल है। ऐसे में हथियारों से लैस ये जवान सीमाओं पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। कितनी मुश्किलें हो रही है इस समय में पेट्रोलिंग करना? बस मुश्किलें तो बहुत है, लेकिन सर हमारे हौसले बुलंद है। देश सेवा के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। जब तक बॉर्डर पर बीएसएफ है, इस सरहद को कोई छू नहीं सकता। अभी किस तरह का इनपुट मिला है, किस तरह के आदेश मिले हैं एलओसी पर? क्या किसी तरह की हलचल देखी गई है? हलचल देखी गई है सर। हमारे इक्विपमेंट काफ़ी हैं हमारे पास, नाइट इक्विपमेंट, डे इक्विपमेंट, उनमें कुछ मूवमेंट देखी गई है, इसीलिए हम लोग पेट्रोलिंग पार्टी में निकले हैं। अब इस टास्क के बाद क्या होने वाला है, किस तरह की सर्चिंग होगी पूरे एलओसी में? फिलहाल तो सर गणतंत्र दिवस को देखते हुए
पूरे एलओसी की जो भी एरिया है, पूरे एरिया को हम सर्च कर रहे हैं कि ताकि कोई भी एरिया में कोई भी घुसपैठ या कोई भी मूवमेंट ना हो दुश्मन की तरफ से। बाकी कोई होता भी है तो उसको मुंह तो जवाब देने के लिए हम सीमा पर तैनात हैं। एलओसी के पास में जो है यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है और इस बर्फ़ के बीच में रास्ता बनाकर जो है ये जवान कदम ब कदम आगे चल रहे हैं। हालांकि निसंदेह ही बेहद मुश्किल है इस बर्फबारी के बीच में पेट्रोलिंग करना, लेकिन जवानों के हौसले जो है वो बेहद बुलंद है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए जवान दिल में कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी इनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि तिरंगे ने इनका जोश डबल कर दिया है। हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान की जय, सीमा सुरक्षा बल की जय। हिमालय और उसके पार की बर्फीली चोटियों के बीच तीखे दलानों वाली ये घाटियाँ आम लोगों का हौसला भले ही पस्त कर दे, लेकिन सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान यहाँ 24 घंटे अपनी आंखें जमाए बैठे रहते हैं। यहाँ दुश्मन भले ही सामने न दिखता हो, लेकिन यहाँ पसरी ये शांति सिर्फ देखने को है। बीते सालों में ये शांति कहीं लोगों की जान ले चुकी है। इस सब के बीच भी अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ एक जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में सीमा की सुरक्षा में तैनात दिखता है। -20 डिग्री की ठंड में सरवाइव करना आम लोगों के बस की बात नहीं। इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो बीएसएफ के इन जवानों को मिली है। जैसे हमने बर्फ़ में स्लाइडिंग में दब जाते हैं, उसको कैसे बचाना है और हमारा साथ वालों को कैसे बचाना है और सामने को दुश्मन को कैसे हमने कैच करना है, ये सब ट्रेनिंग बेसिक में हमको सिखाया जाता है। जब हम लोग बर्फ़ में चलते हैं ना, तो उसी ट्रेनिंग का दौरान जो हम लोग को सिखाया जाता है उसी को हम लोग फॉलो करके चलते हैं। और इक्विपमेंट जितना सारे बर्फ़ के इक्विपमेंट है सब कुछ हम लोग को दिया जाता है। एडवांस वेपन्स और मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस बीएसएफ के जाबाज पाकिस्तान की टनल वाली साजिश को लगातार फेल कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर भीषण बर्फबारी होने के कारण यहाँ तैनात जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया गया है, क्योंकि इस मौसम में घुसपैठ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे में यहाँ तैनात जवानों को कैसे हथियार दिए गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। काफ़ी अच्छे हथियार हमारे पास हैं जो हम दुश्मन का मुकाबला अच्छा से कर सकते हैं। ये SMG बरेटा है, इसमें नाइट साइड है, इसमें हम रात में दुश्मन के ऊपर फायर कर आराम से कर सकते हैं। सर ये ऑटोमेटिक X95 गन है। इसके अंदर सर नाइट साइट है, जिसकी वजह से हम रात में भी आसानी से दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। रेंज सर इसकी 400 मीटर रेंज होती है। वैसे रात को मतलब दुश्मनों को देखने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन और वगैरह नाइट विजन साइट वगैरह होती है। जैसे यहाँ बर्फ़ वाइट है तो हम वाइट रेस का यूज़ करते हैं। हम अपनी मूवमेंट का मतलब दुश्मन को पता ना लगाते हुए अपना काम कर सकते हैं। पाकिस्तान सुरंग के रास्ते आतंकी को भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक एलओसी पर बीएसएफ के जाबाज हैं, तब तक पाकिस्तान को उसकी हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। लगातार एफर्ट जारी हैं अक्रॉस द बॉर्डर से इन्विटेशन करने के लिए, चाहे वो मौसम ख़राब हो, और ख़राब मौसम को वो ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और लगातार एफर्ट्स उनके पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी हैं। पर मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमने उनके सारे अटेम्प्ट्स जो हैं निगेट किए हैं, सक्सेसफुली उनको काउंटर किया है। और अभी तक कोई भी सक्सेसफुल क्रॉसिंग इन रिसेंट पास्ट में हमारे एरिया से नहीं हुई है। खबर है कि 24 जनवरी के समारोह पर मिलिटेंट्स जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में है, इस तरह का इनपुट मिला है। उसके बाद जवान किस तरह से नियंत्रण रेखा पर पहरा दिए हुए हैं, उसकी तस्वीर आप मेरे सामने देख सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है, बर्फ़ में लेटे हुए हैं और दुश्मन की हर हरकत पर यहाँ पर नज़र जमाए हुए हैं। यहाँ रात का तापमान करीब -20 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और अगर बर्फ़ की बात करें तो करीबन 10 फीट से ज़्यादा बर्फ़ है। लेकिन इन जवानों के हौसले देख लीजिए कि बर्फ़ के बीच में जो है ये लेटे हुए हैं और दुश्मन की हर हरकत पर यहाँ पर नज़र जमाए हुए हैं। 26 जनवरी के आसपास एलओसी पर घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवान और भी ज्यादा चौकन्ने रहते हैं। हाँ, घुसपैठ का खतरा रहता है, तो हम उसके साथ ही हमारा जो डोमिनेशन है
एलसी को डोमिनेट करने का वो भी हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक्टिविटीज़ हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो है इस तरह की कई चांसेस होते हैं उनको हम डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। इस तरह के मौसम के लिए स्पेशल थर्मल क्लोथिंग जवानों को इश्यू की जाती है, जिससे कि वो अपना बच सकें। प्लस अगर कहीं बर्फीले तूफान में मूवमेंट करना होता है तो उस कंडीशन में भी जो है जवान हमारा जो है वेल ट्रेंड होता है। एवलांस जैसी कंडीशन होती है तो वो रेस्क्यू टीम भी उनके साथ में होती है। एलओसी पर -20 डिग्री में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हुई या किसी ने घुसपैठ की कोशिश की तो ये जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे।